नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। 25 जून 1975 आपको तो याद ही होगा, 25 जून 1975 और आज 25 जून है भी। तो बोल सकते हैं कि आज वो काला दिन जो कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसका 50 साल कंप्लीट होता है। मैं बात कर रही हूँ इमरजेंसी, जो 25 जून 1975 को लगाई गई थी और पूरे 21 महीने के लिए लोकतंत्र को, हमारे देश को एक पिंजड़े में कैद कर लिया गया था। और उसका वो कौन किया था? कांग्रेस ने किया था। वो कौन किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। पूरे देश को अपने हाथ में पिंजड़े में बंद कर दिया, पूरे लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा दी गई थी, संविधान को खत्म करने की जैसा ही कर दिया गया था। वो कौन किया था? वो कांग्रेस ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। पूरे 21 महीने ये आपातकाल चला था। 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक ये पूरे 21 महीने का ड्यूरेशन था जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी यूं तो जब जरूरत होती है तब लगाया जाता है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो आप लगा सकते हैं, कोई बाहरी खतरा हो तो लगा सकते हैं, कोई युद्ध होने वाला हो तो लगा सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी पूरी तरीके से सत्ता की लालच, सत्ता पाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। अभी ये जो कांग्रेस के दो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोग जो संविधान की बुक लेकर के घूम रहे हैं ना, ये वही है जो जैसी सोच, एक कहावत सुने हो, जो जैसी सोच रखता है वो आगे वाले को भी वैसा ही समझता है। क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस ऐसा कर चुकी है, इनको पता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई है, उन्होंने को पता है कि लोकतंत्र को किस तरीके से मजाक बना के रखा था कांग्रेस ने। तो जो जैसा सोचती है वो उसको यही लगता है कि आगे वाला भी वही होगा। लेकिन मैं बता दूं, अगर लोकतंत्र खतरे में होता ना तो बीजेपी आज 240 सीट नहीं लाती, वो पूर्ण बहुमत लेती। जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी ये आरोप लगाती आई है कि सारी इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो, पूरी की पूरी बीजेपी की मुट्ठी में और उसके लिए काम करता है। अगर यही रहता तो बीजेपी 240 सीट नहीं, वो तो बहुमत लेकर के आती। लेकिन आप जैसा सोचते हो वो वैसा ही होता है, जैसा सोचते हो आपको आगे वाला भी वैसा ही लगता है। उसके अलावा बता दूं, इमरजेंसी के टाइम में होता क्या है। इमरजेंसी के टाइम पे आपको, हम आम जनता को जो भी राइट्स मिले हैं, जो भी राइट्स संवैधानिक मिले हुए हैं, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जो भी मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट है, वो सबको जीरो कर दिया जाता है। और पूरा का पूरा पावर जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाता है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उस टाइम पे जितने भी अपोजिशन पार्टी थी, आज ये बोलते हैं अपोजिशन के तानाशाही आ गई है। तानाशाही क्या होती है वो कांग्रेस ने बता के रखा है, वो है इमरजेंसी का टाइम। उस टाइम पे जितने भी अपोजिशन लीडर थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, उसके अलावा जितने भी हो, उनको सबको जेल में बंद कर दिया गया था और सिर्फ सत्ता की लालच में। तो यही कांग्रेस है जिसका पास्ट अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी करतूतें करके रखा है जैसे कि पूरा देश उन्हीं का है। तो ये सोच हटा दे। और जिस तरीके से ये कांग्रेस की ये सोच है, अब ये कांग्रेस को सोच लेना चाहिए कि वो बहुत पहले का टाइम था जिस टाइम पे आप बेवकूफ लोगों को बनाते थे। अब ये समय नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि संविधान पे, पूरे देश पे सिर्फ आपका हक है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि इस बार भी आपको जो भी सीट मिली है वो सिर्फ झूठ के और बलबूते पे मिली है। लेकिन समय आई है, आप देखते रहिए कि आपका पतन जरूर होगा। क्योंकि ये कांग्रेस, मैं ये नहीं बोलती कि अपोजिशन नहीं चाहिए देश को, अपोजिशन चाहिए, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेकिन अपोजिशन हमें परिवारवाद का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक परिवार का नहीं चाहिए। हमें अपोजिशन तंदुरुस्त, मजबूत चाहिए, जो देश की इज्जत करे, लोकतंत्र की इज्जत करे। वो नहीं चाहिए जिसकी फैमिली हमारे देश को अपनी कठपुतली बना के रखे। ऐसा परिवार नहीं चाहिए। और वैसे भी परिवार देश के लिए नहीं, एक लोकतांत्रिक देश के लिए परिवारवाद सबसे एक काला धब्बा है। क्योंकि हाँ, लोकतांत्रिक देश में हर एक लोगों का उतना ही हक है।
तो ये कांग्रेस जो घूम घूम करके संविधान के गुण गा रही है, अपने गिरवान में झांके, अपने पास्ट में झांके, जिस तरीके से संविधान का खात्मा किया गया था, जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को पिंजरे में कैद करके रखा था इमरजेंसी के टाइम पे, वो उसे हमेशा याद रखनी चाहिए। आज 50 साल होते हैं, इसीलिए हमें सोचना होगा कि हमें ऐसी पार्टी को नहीं लाना है जो सिर्फ एक परिवारवाद के दम पे चले। हमें ऐसी पार्टी को नहीं लाना है जिसके अंदर ये घमंड हो कि हम, ये देश हमसे है। हमें ऐसी पार्टी को नहीं लाना है। हमें ऐसी पार्टी को नहीं लाना है जो ये बोले कि संविधान पे, लोकतंत्र पे सिर्फ उसका हक है। हमें ऐसी पार्टी को भी नहीं लाना है। हमें ऐसे आम लोगों को चुनना है जो देश को समझे, जो देश के लोकतंत्र को समझे। हमें ऐसे लोगों को नहीं लाना है जो सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को ही आगे बढ़ाए, क्योंकि ये देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में परिवारवाद एक काला धब्बा और काला सोच है। तो ये जो कांग्रेस घूम घूम के संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो जैसा करता है वैसी ही उसकी सोच होती है, जिसकी जैसी करतूत होती है सोच भी उसकी वैसी ही होती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या देश में, आप बताइए, क्या देश हमारा में लोकतंत्र खतरे में है क्या? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।